Welcome back, my friends. Today we have to discuss about the astronomical telescope. Telescope have two types according to the application of objective lens or mirror. First is which used lens. It is known as refracting telescope. And second is reflecting telescope. यानी कि हम लोग आज टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे. इसमें से एक हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप है और दूसरा हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप है. तो फर्स्ट आप डाल दें, हेडिंग है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. इसका पहले तो टेलीस्कोप का मतलब समझ लेना. टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, एसेट्रा. ये करता कैसा है, हमारी आई पर एक बिग विजुअल एंगल फॉर्म करेगा उस ऑब्जेक्ट का, इसलिए हमें वो लार्ज दिखेगी. तो सबसे पहली लाइन में इसका इंट्रोडक्शन यही लिखिए, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which uses to see very distant objects like sun, planet, satellites, etc. It makes a large, या भी कुछ भी लिख दें, it makes a large visual angle at our eye, so object appear big. ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की. अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. किसकी बात करेंगे? कंस्ट्रक्शन. जरा इसको सुनिएगा पहले, फिर लिखाएंगे. कंस्ट्रक्शन. चलो एक डायग्राम पहले देख लेते हैं, ऐसे टेलीस्कोप्स होता कैसा, देखने में शक्ल कैसी होती है. आओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फाइंड करते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इसकी शक्ल देखते हैं जरा, कैसे कैसे टेलीस्कोप्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ये देखो, वैसे देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो आपने देखा ही होगा. ठीक है, ठीक है. कोई सिंपल फॉर्मेट उठाते हैं समझाने के लिए, यही उठा लेते हैं. जरा टेलीस्कोप को देखते हैं. ये हमारा, ये तो स्टैंड है, ट्राइपॉड जो लगा है, ये तो स्टैंड है, इस पे रखा जाएगा. ये टेलीस्कोप पे ध्यान देना प्लीज. ये हमारा आईपीस है, ये एक अलग ट्यूब है देखो, और ये एक ट्यूब दूसरी है, ऑब्जेक्टिव है. पीछे देखो, हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पढ़ा था. माइक्रोस्कोप में दो पाइप थे, याद है? टू ट्यूब्स. वन इज ऑब्जेक्टिव ट्यूब एंड सेकेंड इज आईपीस. वही दो ट्यूब यहां भी हैं. स्टाइल वैसी ही है देखो. बाद बाकी यहां भी रैक पिनियन सिस्टम होता है, वहां भी रैक पिनियन था. देखो ध्यान से सुनना मेरी बात. माइक्रोस्कोप वर्सेस टेलीस्कोप में बता रहा हूं. पहले माइक्रोस्कोप हैव टू ट्यूब्स, मेटेलिक ट्यूब दिखा भी चुका हूं. टेलीस्कोप आल्सो हैव टू मेटेलिक ट्यूब. इन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल विद स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ. याद है? आप चाहें तो देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है, उसका साइज छोटा होता है, फोकल लेंथ भी छोटी होती है. आईपीस यानी जो आंख के पास हमारा लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है और साइज भी बड़ा होता है, यानी अपर्चर भी बड़ा होता है.
ये माइक्रोस्कोप में है। टेलीस्कोप उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव बिग होगा, ध्यान रखिएगा, बिग अपर्चर बिग फोकल लेंथ, आई पीस स्मॉल अपर्चर लेस फोकल लेंथ। ये दोनों की कंस्ट्रक्शन में बेसिक डिफरेंस है। उसमें भी 2 ट्यूब है, इसमें भी 2 ट्यूब है। वहां भी फोकसिंग करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, अप और डाउन, आगे पीछे खिसकाने के लिए इन ट्यूब्स को एक सिस्टम प्रोवाइड होता है, एक डिमरी जैसी, यानी राउंड राउंड घुमाने के लिए होता है, उसको रैक पिनियन सिस्टम कहते हैं। ये पीछे लिखा चुका हूं। उसमें भी आईपीस में क्रॉस वायर था, इस आईपीस में भी क्रॉस वायर है, आईपीस वही है उसी तरह का, बट मेन डिफरेंस किस बात का? लेंस के साइज का। अब एक बात सुनना, डायग्राम तो देख ही लिया, हटा रहा हूं इसको, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, केवल दिखाने के लिए बताया। मैं अपना डायग्राम खुद बनाता हूं, तुम जानते हो मैं ये सब नहीं यूज करता हूं किसी और का बनाया हुआ, मैं तो अपना खुद ही बनाता हूं, है ना। तो देखिए मैं अपना बनाऊंगा डायग्राम, अभी सुनो मेरी बात, बेसिक बात सुनना, ये कंस्ट्रक्शन तो आएगी भी थोड़ा। मैंने एक बात आपसे जो कही है, आपको दिमाग में जो रखनी है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनमें मेन सबसे मेन डिफरेंस तुम्हें बताना है, बाद बाकी कहानी एक जैसी है। इसके पास जो माइक्रोस्कोप है, इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा लेस फोकल लेंथ, बोलो भाई, लेस फोकस लेस अपर्चर। इसका ऑब्जेक्टिव होगा बिग फोकल लेंथ बिग अपर्चर का। इसका आईपीस लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर, इसका स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर। ये देखो जस्ट उल्टे कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन ये पूछ दिया जा सकता है कभी कभी आपसे वाइवा वाइस में कि यार एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप का बड़ा क्यों लिया? आपके मन भी आ सकता है ये छोटे वाले से काम चला लेते, या फिर इसमें जो फायदा होने वाला होगा बड़े का वो माइक्रोस्कोप में बड़ा लगा देते ऑब्जेक्टिव। माइक्रोस्कोप में छोटा ऑब्जेक्टिव क्यों है? बात समझ पा रहे हो मेरी? जैसे मैंने आपसे कहा, एक सिंपल सुना, टेलीस्कोप हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर बिग फोकल लेंथ, ये तो बोला मैंने। क्यों है? अब पहले इस पे बात करते हैं। टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की बड़ी फोकल, ज्यादा फोकल लेंथ, ज्यादा अपर्चर क्यों यूज कर रहा हूं? रीजन सुनना। टेलीस्कोप काम करता है दूर के ऑब्जेक्ट देखने का। दूर से जो रेज आएंगी, ध्यान रखिएगा, वो स्प्रेड होकर आती हैं, तो लेस नंबर ऑफ रेज एंटर्स इन द लेंस। जितना लेंस का साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा रेज को कलेक्ट करेगा। भाई इन्फिनिटी से आने वाली रेज एरिया वाइज जितना बढ़ाते जाओगे लेंस का साइज, उतनी ज्यादा रेज को कलेक्ट करेगा। ज्यादा रेज आएंगी तो ब्राइट ऑब्जेक्ट को इमेज बनेगी, क्लियर इमेज बनेगी, साफ सुथरी इमेज बनेगी। जितनी ज्यादा रेज इंटर करेंगे उतना साफ बनेगा डायग्राम, इमेज बनेगी, क्लियरिटी बढ़ेगी। इसलिए बिग उसका अपर्चर रखते हैं ऑब्जेक्टिव, किसमें? टेलीस्कोप में। कोई बच्चा कह सकता है कि सर माइक्रोस्कोप का भी वैसे ही ले लो, क्या दिक्कत है, उसमें भी ज्यादा रेज खींच लो उसका भी बढ़िया बन जाएगा। माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्ट देखिए बिल्कुल क्लोजर होता है, उसमें तो ऑलरेडी बहुत सी रेज आ रही होती हैं, और फिर बड़ा बना दिया तुमने ऑब्जेक्टिव तो जरूरत से ज्यादा रेज कलेक्ट कर लेगा, तो ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी। ज्यादा ब्राइटनेस को हम ग्लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुना है? चकाचौंध। आप कभी गाड़ी चलाते हो, सामने से लाइट पड़ती है, ज्यादा लाइट पड़ती है तो दिखाई पड़ता है क्या? यही बोर्ड पे कहीं चमक उत्पन्न हो जाए अचानक, ब्राइटनेस, तो वहां लिखा हुआ चीज आपको दिखेगा? साफ नहीं दिखता। व्हाइट बोर्ड में अक्सर ये प्रॉब्लम आती थी, जहां पर स्पॉट ज्यादा ब्राइट हुआ करता था, लोग कहते सर वो दिख नहीं रहा वहां पर जो लिखा आपने। तो जरूरत से ज्यादा रेज भी नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, इसलिए माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पास में है, इसलिए छोटी फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। समझ गए? टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो सफिशिएंट रेज कलेक्ट हो सके इसलिए बड़ा लेते हैं। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? ऐसा क्यों करा? आइए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, ठीक है? जरा इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जैसा कि माइक्रोस्कोप में लिखाया था, कंस्ट्रक्शन उसी स्टाइल का। एक बार फटाफट सुन लेते हैं फिर लिखते हैं। हम पहले तो कहेंगे इट हैव 2 मेटेलिक ट्यूब्स, ओके, अटैच्ड विद ईच अदर। One tube have
a convex lens of big aperture and large focal length kept toward the objects, so it is known as objective. Okay, second tube have also a convex lens but small aperture and less focal length, it kept toward the eye, so called eyepiece. To adjust both tubes to and fro, a system is provided known as rack pinion system. There is a cross wire also provided in the eyepiece. इतनी बातें कंस्ट्रक्शन में लिख डालनी है. क्लियर बात? चलो लिखते हैं. लिखिए, टेलीस्कोप हैव टू मेटालिक ट्यूब. आजकल सबको प्लास्टिक होने लगा, लेकिन हम मेटालिक लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? टू मेटालिक ट्यूब या मेटल ट्यूब्स लिख दो. टू मेटल ट्यूब्स attached with each other, attached with each other. One tube have, क्या है इसको बिल्कुल. One tube has a convex lens of big aperture and large focal length, large focal length kept towards object, so it is called objective lens. दूसरा बात, but second tube has another convex lens of small aperture and less focal length. Kept near eye is called eyepiece. To adjust these two tubes, a system is provided called rack pinion system. Okay, a cross wire also given, in eyepiece. ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गई, नोट करें. अब देखिए हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की. एडजस्टमेंट लिखते समय स्टेप्स फॉलो करने के लिए पहले आईपीस के लिए डिस्कस करो कि क्रॉस वायर पर फोकस हो, फिर ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्कस करो कि ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्ट पर फोकस करे, और ये ध्यान रखे कि पैरेलैक्स की कंडीशन नहीं होनी चाहिए. पैरेलैक्स का मतलब है अगर कोई इमेज हम देख रहे हैं, अपनी आईज को लेफ्ट या राइट करो या अप या डाउन करो, तो पूरी इमेज शिफ्ट होनी चाहिए. अगर हो रही है तो ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा इधर और आधा उधर या आधा ऊपर आधा नीचे. अगर ऐसा हो रहा है तो इसको पैरेलैक्स कंडीशन बोलते हैं. पैरेलैक्स कंडीशन नहीं होनी चाहिए. ऐसे हम लोग ऑब्जेक्टिव को और आईपीस को एक डायरेक्शन में फोकस कर लेते हैं. इतना लिखना मुझे एडजस्टमेंट में. तो एडजस्टमेंट में लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल
मूव आई पीस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू फोकस एट क्रॉस वायर। क्रॉस वायर तो बता ही दिया था मैंने आप लोगों को। ऐसे देखो, ऐसे प्लस का साइन होता है, बंदूक जब कभी फोकस करते तो ऐसे बन के आता है, इसको क्रॉस वायर कहते हैं। टू फोकस एट क्रॉस वायर एंड देन विद द हेल्प ऑफ रैक पिनियन सिस्टम both tubes adjust to get focus of objective at object without parallax। बस ध्यान रखिए पैरेलैक्स की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। पैरेलैक्स की कंडीशन रिमूव करते हुए इसको सेट करना है। एडजस्टमेंट नोट कर लो। देखिए अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन थोड़ा क्लियर कट समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि इमेज फॉर्म करना थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस की बात है। देखिए इसमें थोड़ा इतना और ध्यान रखना है कि हम अगर टेलीस्कोप बना रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव यानी जो पहला लेंस बनेगा वो थोड़ा बिग बनेगा, आईपीस थोड़ी स्मॉल रहेगी। एक रीजन है, उसमें क्या था, आईपीस बिग बनाई थी। तो ये चीजें ध्यान रखना है। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिया और इसके यहां पर सेंटर पे लिख दिया ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अच्छा हमारा ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप के लिए कहां होता है बताओ? टेलीस्कोप में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा ध्यान रखने वाली बात है कि इन्फिनिटी पर है। कहां पर है भैया लोगों? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आने वाली रेस पता कैसी होती है? पैरेलल टू ईच अदर। जो रेस इन्फिनिटी से आती है कैसी होती है? पैरेलल टू ईच अदर। हमने क्या किया, सबसे पहली सिचुएशन ये ले ली कि एक रे हमारी सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही। पहली बात, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। देखो ऐसे, ये एक रे आ रही जो इन्फिनिटी से आ रही है और ये कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे भी इसी के पैरेलल आए। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर। तो जो ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा वही ये दोनों आपस में मीट करेंगी। दूसरी रे भी इसी के पैरेलल बनाइए। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? ये फॉर्मेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर व्हेन दे इंसिडेंट ऑन द लेंस। After refraction, this goes straight because it passes through the optical center, but it deviated toward the normal. तो ये थोड़ा सा बेंड होगी और बेंड होकर के जहां भी इंटरसेक्ट करे, ध्यान रखना है ये चीज इस तरह बनाना है तुम्हें चालाकी के साथ। जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्या इतना मैटर समझ में आया? ये दो रेज देखो आपस में क्रॉस करके आगे बढ़ेंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और फिर आप उसी जगह पर ले आइए किसको? आईपीस को। ये रेज आईपीस के अंदर जानी है, तो जरा सा आगे बढ़ा लिया हमने, और थोड़ा बढ़ा सकते थे, नहीं तो इतने ही बना दे रहे। यहीं पर हम जो लेंस बनाएंगे वो हमारा क्या होगा? अगला वाला आईपीस होगा। ध्यान ये रखना ऑब्जेक्टिव से आईपीस स्मॉल ही दिखे, बिग ना हो जाए। और यहां से आप डॉटेड डॉटेड वो सेंटर बना लीजिए। ये दो रेज देखो यहां तक आ चुकी है हमारे पास। यहां के बाद हमने आपको पिछले वाले में सिखाया था हमें कितनी रेस चाहिए? मिनिमम 4 कौन कौन सी सुनना जरा। दो तो ये हो गई खुद, एक यहां से पैरेलल भेजोगे देखो, और एक यहां से पास होती, याद आया? अब ये तुम थोड़ी सी चालाकी रखना, ये चार की चारों पीछे बढ़ाने के बाद मीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी को पीछे बढ़ाएंगे। थोड़ा हमसे जिगजैग हो गई है, आप स्ट्रेट बनाइएगा थोड़ा। इसको तो पीछे बढ़ा दो स्केल लगा करके सीधा बैक। बट जब बैक लेते हैं प्रोड्यूस कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो सॉलिड नहीं बनानी, फिर कैसी बनानी है? डॉटेड। डॉटेड कैसी बनानी भाई?
डॉटेड बनानी है, हम डॉटेड कर दे रहे हैं। ये पीछे जो रेस बढ़ाई जाती है उनको हम डॉटेड बनाते हैं, एक्चुअल वाली सॉलिड बनेगी। अब बाद बाकी देखो, एक ये वाली उधर जाएगी तो इसको पीछे बढ़ाओ, देखो ये जाएगी उधर कहीं, फोकस से पास होगी, चूंकि ये पैरेलल भेजी थी, ये एफओ है, नहीं एफई, आईपीस है ये क्या है, आईपीस हमारा है। अच्छा ये दो और है, ये देखो यहां से पास होंगी, इनको भी हम ऐसे सेट करें कि ये बस कुल मिला के एक ही जगह से चारों अपीयर होती दिखे हमें। यही तुम्हें थोड़ा सा चालाकी करनी है और कुछ नहीं बस। तो ये हमारी, देखो कहीं भी मीट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है, इस लेंस से पहले मीट हो जाए, लेंस के सामने हो जाए, लेंस के बाद हो जाए, ये आप फ्री हो। जहां चारों मीट कराओगे वहां हमारी फाइलर इमेज बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश, एरो बनाइएगा यहां जरूर ऐसे, ये ए डैश बी डैश होगा, और हमारा जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वो ए और बी है। एक बात थोड़ा और समझना, ये जो फर्स्ट इमेज बनी है ना, ये ऑब्जेक्टिव ने बनाई है। फर्स्ट इमेज बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, यानी ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा आईपीस की फोकस के अंदर होता है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ दिस लेंस। ये कौन सा लेंस है, आईपीस। आईपीस लेंस के और आईपीस की फोकस के बीच में कहीं ये बनेगा, तभी तो उसी साइड बिग, देखो लार्ज और इमेजिनरी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स का पहला केस आपको याद होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड द फोकस, ये वो कंडीशन है। अच्छा सुन लो अब एक बात, ये जो एंगल होगा ध्यान रखना, ये वाला, इसको हम अल्फा नाम देंगे, क्योंकि आपको याद होगा मैं विजुअल एंगल पीछे पढ़ा चुका हूं, विजुअल एंगल याद है। विजुअल एंगल में जब डायरेक्ट बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अल्फा होता है, और विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो ये वाला लेंस अगर एक तरह आंख मान लिया जाए तो डायरेक्ट सीधे देख रहा है कि नहीं देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो यहां जो ऑब्जेक्ट से बनेगी एंगल उसको हम अल्फा नाम देंगे, और ये आईपीस हमारा एडेड आई की तरह बिहेव करेगा, तो ये वाला एंगल हमारा क्या बोला जाएगा, बीटा। पिछले वाले डेरिवेशन में भी हम ऐसा कर सकते थे, अल्फा बीटा की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे, बट वहां मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, एमओ और एमई निकाल के मल्टीप्लाई किया था, वो ज्यादा इजी था, इसलिए मैंने उस वाले में तो ऐसे कराया था। जो मेथड यहां यूज कर रहा हूं, ये मेथड वहां भी यूज हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूं, तो इसमें मेरे पास मजबूरी है, तो हम ऐसा यूज करेंगे। तो इसको बना लीजिए, फिर आगे हम डेरिवेशन कराते हैं। देखिए मैग्नीफाइंग पावर समझ ले अच्छे से, हम लोग निकालने जा रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, साइज बड़ा करना। देखो मैग्नीफाइंग पावर के लिए सुन ले, पिछली बार तो मैंने थोड़ा आसान तरीका सिखा दिया था बिल्कुल, बट यहां भी वो यूज हो सकता, मतलब ये वाला वहां भी यूज होगा। सुनिए सबसे पहले हम ले रहे हैं, ध्यान देना प्लीज, tan अल्फा निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, tan अल्फा। सुनना जरा, ये अल्फा एंगल है कि नहीं, और ये परपेंडिकुलर हो गया कौन, ए डैश बी डैश फर्स्ट इमेज, और बेस हो गया ओ से लेकर के ए डैश तक। देखो तो हम कहेंगे ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश, जरा ध्यान से देखो, सब दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में, ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश, दिखा। आप लोग इस चीज को जरा देख लें भाई, इस जगह देखें, ये हमारा जो ए डैश बी डैश ये लिया था हमने, देखो ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, और ये बेस हुआ यहां तक। ऑब्जेक्टिव लेंस से ये फोकस है उसका कि नहीं है, बताओ, एफओ, ये डिस्टेंस एफओ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एफओ यूज करेंगे। अच्छा इस वाले के लिए ये यूई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ। आई पीस से, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इमेज बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, और ये जो डिस्टेंस जहां पर हम इमेज बनाते हैं फाइनल वाली, इसको क्या लिया करते हैं, डी। ये पिछले वाले में भी यूज किया था हमने। तो फिलहाल अभी tan अल्फा निकाला है मैंने, ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। अब हम ऐसे ही tan बीटा निकालेंगे। देखो जब बीटा वाला लोगे तो यहाँ इस ट्रायंगल पे आओ, इस तरफ देखो, तो यहां पर परपेंडिकुलर हुआ ए डैश बी डैश, और बेस क्या होगा, ई ए डैश, देखो ई ए डैश, तो tan बीटा यूज करता हूं मैं,
tan बीटा, स्मॉल एंगल्स के लिए जो tan बीटा होता है वही बीटा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा a डैश b डैश अपान में a डैश e। हम मैग्नीफाइंग पावर चाहते हैं ना, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा बताओ, बट m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। चाहो तो आप पूरा फॉर्मूला लिख देना जैसे पीछे डेफिनेशन में लिखाया था। बीटा होता क्या एक्चुअल में, विजुअल एंगल मेड बाय एडेड आई अपान में विजुअल एंगल डायरेक्टली मेड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलो इन वैल्यूज को रखते हैं। बीटा की वैल्यू हमारे पास a डैश b डैश अपान में a डैश e, ध्यान से सुनना। अल्फा की वैल्यू a डैश b डैश अपान में o a डैश b डैश देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनने वाला है, o a डैश ऊपर आ गया और a डैश e नीचे आ गया। o a डैश की वैल्यू मैं पीछे बता चुका हूं, देखो FO है हमारी, o a डैश कितना है, FO है, और a डैश e कितना है, UE है। UE लेफ्ट साइड है ना, तो निगेटिव लोगे, और FO कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लोगे। तो देखो ये वैल्यू हमारी m की वैल्यू क्या बन गई, देखो m इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव लिख दिया FO और इसको निगेटिव लिख दो UE को। तो देखो मैग्निफिकेशन का जो जनरल फॉर्मूला तैयार हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए, टेलीस्कोप के लिए, वो FO बाई UE निकला। बोलो इतना समझ में आया मैटर। अब यहां पर 2 केस करेंगे। पहला केस था फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और सेकेंड केस करेंगे हम लोग फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले को बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। क्या बोलते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में वर्ड यूज करते हैं वो लोग, इंफिनिटी नहीं बताते, कहते फॉर रिलैक्स्ड आई। तो आप समझ लेना फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। फिलहाल केस 1 को उठाता हूं मैं, सबसे पहला केस, केस फर्स्ट, when final image at least distance of distinct vision, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम लोग डी लिखते हैं कि नहीं लिखते, बताओ। फॉर्मूला पहले समझना कौन सा यूज होता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, होता कि नहीं होता, बताओ। ये तो लेंस फॉर्मूला है। ये आई पीस बनाता है फाइनल इमेज, कौन बनाता है, आई पीस वाला लेंस ही तो बनाता है। तो आई पीस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स है आई पीस, तो फोकल लेंथ उसकी एफ ही लिख दोगे। उसकी फाइनल इमेज डी बनी और डी लेफ्ट साइड बना है, देखो। तो डी को कैसा लेना है, माइनस वी की प्लेस में माइनस डी, और यूई भी लेफ्ट की तरफ ही है तो माइनस यूई इस्तेमाल होगा। तो 1/f इज इक्वल टू बन गया हमारा -1/d प्लस 1/ue। अब सुनो, मुझे यहां मैग्निफिकेशन डालना है, मतलब हमें चाहिए FO/UE। क्या चाहिए, जहां FO/UE आएगा माइनस का वहीं तो m लिखोगे आप। अपान में तो UE दिख रहा मुझे, देखो अभी पीछे रिजल्ट में FO से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाइंग बाई FO, मल्टीप्लाइंग बाई FO। चाहो तो माइनस FO भी कर सकते हैं, हमें माइनस एक्चुअल में FO/UE चाहिए, वो होता है m, लेकिन हम माइनस m रख देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ FO से मल्टीप्लाई किया तो ये LHS क्या बना, FO/FE, ये माइनस FO/D, और ये बन गया FO/UE, और ये माइनस m है कि नहीं, बताओ। FO/UE क्या है, माइनस m, तो FO/FE ये इस तरफ ले आओ, प्लस FO/D इज इक्वल टू माइनस m बना, माइनस इस तरफ पास कर दो, FO/FE कॉमन ले लो, तो माइनस FO/FE। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैंने 2 काम किए यहां पर, एक तो माइनस इधर ले लिया बाहर ब्रैकेट से एकदम, ठीक, FO/FE कॉमन ले लिया, यहां 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। यहां अपान में FE है नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला कॉमन में हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा, तो यानी बचेगा हमारा क्या, 1 प्लस FE/D। इस तरह का फॉर्मूला यूज किया करते हैं हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे। अब एक और बात सुनो, जब मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हो आप लोग, मैग्निफिकेशन, तो हम लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप निकाले थे, तो यहां टेलीस्कोप का निकालेंगे, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। लेंथ के लिए बताओ कौन कौन सी डिस्टेंस मेजर करते हो, डिस्टेंस बिटवीन
टू लेंसेज, देखो वहां डिस्टेंस यानी सेपरेशन दोनों लेंस का कितना जरा देख लो आप, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं डायग्राम दिखा के समझाना चाहता हूं। इन दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन आपसे कहा जाए ढूंढो, तो यहां तक का FO है और यहां से यहां तक का UE है, तो दोनों सीधा ऐड हो जाएंगे, FO प्लस UE। खिसक जाओ यार भाई, FO प्लस UE, और जाओ FO प्लस UE, ये लेंथ हो गया, ये केस 1 हो गया। अब हम केस 2 की बात करते हैं, सुन लो पूरी बात ध्यान से। जब केस 2 होता है तो हम लोग इमेज कहां लेट करते हैं, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो सुनिए इसको कैसे करेंगे आप, इसी को बोलते हैं फॉर रिलैक्स्ड आई। आपको दोबारा डायग्राम बनाना है, बट हम इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन करके समझा दे रहे हैं आपको। देखो अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां रहा होगा, फोकस पे, तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे गई होगी। तो ऑब्जेक्ट हम कहां दिखाएंगे, फोकस पर, यानी जो फर्स्ट इमेज बनी है वही आईपीस का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट इमेज इस आईपीस की फोकस पे होना चाहिए, यानी हमारा जो FE है वो इस जगह पे होना चाहिए जहां FO है पहले से। तो हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इस FE को हम कह रहे हैं उसी जगह पर लेट कर ले रहे हैं, देखो यानी जहां FO लिखा था वहीं पर FE भी लिख दो। देखो यानी अगर पहली इमेज आई पीस की फोकस पर बन गई तो फाइनल इमेज इंफिनिटी चली जाएगी। जब आप फाइनल इमेज बनाना है, डायग्राम दोबारा बनाना है, तुम्हें समझना मेरी बात, तो इस जगह पर थोड़े मॉडिफिकेशंस होंगे। क्या होंगे मॉडिफिकेशन, सुनो, ये जो 4 रेज उस तरफ गई थी ये सब आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, जरा ध्यान देना। अब ये तो अपने स्ट्रेट बना ही दिया था तुमने, इसको पीछे डॉट डॉट ले जाओ, ये वाला भी स्ट्रेट बनाना है तुम्हें, इसको पीछे ले जाओ, ये वाला भी ऐसे सब आपस में पैरेलल उधर बनाओगे तो इधर जाते हुए पैरेलल दिखेंगी, तो फाइनल इमेज कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पे। ये डायग्राम दोबारा बनाना है आपको, केस 2 में ध्यान रखना। आप डायग्राम बना लोगे ना, बिलीव कर लें। अब जरा देखना मॉडिफिकेशन हुआ क्या है, यही डिस्टेंस हमारी FE है देखो, और जो पहले UE थी, देखो पहले ये डिस्टेंस क्या थी, UE, अब इस केस के लिए UE बिकम्स FE, जो FE है वही UE है, जो UE है वही FE है। तो जो फार्मूला M का आया था उसमें जहां UE हो उसको क्या लिख दे, FE लिख दे। देखो तो नाउ मैग्निफिकेशन फॉर दिस केस, ये नया डायग्राम है केस 2 के लिए। अब हम केस 2 समझाने वाले हैं, बस फाइनल पे आते हैं। तो M का फार्मूला देखो, हमारा जनरल फार्मूला क्या था M का, पहले वो भी समझ लो। M इज इक्वल टू माइनस FO बाई UE था, और UE रिप्लेस होगा FE से, तो फार्मूला क्या बन गया M का, माइनस FO बाई FE। क्या बन गया, फॉर रिलैक्स्ड आई M इज इक्वल टू माइनस FO बाई FE। ऐसा क्यों बना, सिंस UE बिकम्स FE। अच्छा एक और बात, लेंथ भी तो निकालते हो, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, जो UE था वही तो FE बना है, तो फिर FO प्लस FE। ओके, टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप, ये रिफ्रैक्टिंग है, लेंस यूज हुए ना, लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्ट, और जब मिरर यूज करेंगे तो रिफ्लेक्ट। अभी रिफ्लेक्टिंग पढ़ाऊंगा मैं आगे, रिफ्रैक्टिंग पूरा हुआ, नोट करें।